हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। अपन बैंक निफ्टी, मिड कैप और निफ्टी को भी थोड़ा देखेंगे, या निफ्टी को बाद में देख लेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी और मिड कैप को देखेंगे। तो अभी अपने पास मिड कैप का चार्ट लगा है। आप लोगों को मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि जब तक ये रेड जोन और जब तक ये नीचे वाला ग्रीन जोन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक अपने को ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इस बीच में क्या हो रहा है कि जब ये मार्केट धीरे धीरे करके ये नीचे आ रहा है, एकदम धीरे धीरे करके, और जब ये धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है ना, तो एक रेड कैंडल बनता है, अगेन उसी के बाद बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन जाता है, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। तो ऐसे करके मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल बना, बट अगेन वहां पे क्या हुआ, वापस ऊपर वही चला गया। ठीक है, तो ये क्विक जो स्कल्प कर सकते हैं वही लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं, वही पैसा बना सकते हैं। जो आदमी नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड करेगा, उसका लॉस होना 99% तय है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि, और इसमें सिंपल एक क्या करना है अपने को कि जब भी ये अपर लेवल में आए, है ना, तो सेल करना है। जब भी ये लोअर लेवल के आसपास दिखे तो बाई करना है। ठीक है, ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा मेरा प्लान रहता है। ठीक है, और जो कुछ भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यूज़ है, कुछ भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं आपको कुछ भी गाइड करने के लायक नहीं हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल क्या चल रहा है कि इस रेंज में है ना, मार्केट चल रहा है। नीचे वाले जब रेंज में आए तो ऊपर जाता है, ऊपर वाले रेंज में आए तो नीचे जाता है। और जब ये बीच वाले लाइन, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, और ये जो एरिया है 51,500 के आसपास का, ठीक है, जब ये इस रेंज में रहता है, इसके आसपास रहता है, तो ना तो आपको बाइंग करना है, ना तो आपको सेलिंग करना है। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ आपको इस तरफ दिखे तो सेलिंग का सोचिए, और जब ये इसके नीचे दिखे, इस ग्रीन जोन के आसपास दिखे, तो आप बाइंग का सोचिए। ठीक है, ऐसे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे देखने के लिए 15 मिनट पे देखते हैं कि अपने को क्या क्या दिख रहा है। 15 मिनट पे भी सिंपल एंड क्लियर है कि जब तक आपका 52,000 का लेवल है ना क्रॉस नहीं होता है, तब तक आप बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और जब तक नीचे में है ना 51,500 का लेवल ब्रीच नहीं होता है नीचे की तरफ, तब तक आप नीचे का पुट के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। अगर सोचेंगे तो पाप है वो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अपने को क्या एक और चीज़ ध्यान में रखना है। वो दूसरा चीज़ जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि अगर अभी आप इसके ऊपर है ना एक लाइन खींचेंगे, एक ट्रेंड लाइन जैसा कुछ खींचेंगे, ठीक है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल ये ध्यान में रखना है कि भाई ये बीच वाले एरिया में है, तो अपने को ना तो बाइंग करना है, ना तो सेलिंग करना है। इसको एकदम ऊपर घूम के यहाँ आने दीजिए, या इसको नीचे घूम के नीचे जाने दीजिए। कहने का मतलब कि ये ऊपर से अगर यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे अपन सेल का सोचेंगे, और अगर ये नीचे से यहाँ ब्रेक करके अगर ये नीचे इस कहीं जगह पे जाता है, तो फिर यहाँ अपन बाई का सोचेंगे। या अगर इस लेवल पे आएगा तो बाई का सोचेंगे, या इस लेवल पे आएगा तो बाइंग का सोचेंगे। यानी कि सपोर्ट पे नीचे पे जाने पे अपन बाई का सोच सकते हैं, और रेजिस्टेंस के पास जाने पे अपन सेल का सोच सकते हैं। इतना क्लियर है? तो बस यही तो एनालिसिस है। ठीक है, इसके अलावा अपने एनालिसिस में कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? इसके अलावा बैंक निफ्टी के एनालिसिस में कुछ भी नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखते हैं, तो 5 मिनट पे भी आपको दिखेगा वही जो मैं एक ट्रेंड लाइन को खींचने की बात कर रहा था। तो वो ट्रेंड लाइन को अपन तब खींचते हैं ना जब अपने पास कुछ लंबा रेंज रहता है। ये तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको खींचने का कोई मतलब नहीं है। इसको खींच करके अपन ये ऊपर का ही तो मूव पकड़ेंगे ना, तो इसको खींचने की जरूरत ही नहीं है। अपने को ऊपर का मूव पकड़ना ही नहीं है, अपने को तो ऊपर जाने देना है और नीचे जाने देना है। जब ये नीचे के आसपास रहेगा तो अपन बाई का सोचेंगे, ऊपर के आसपास रहेगा तो सेल का सोचेंगे। सिंपल है, क्लियर है, क्रिस्टल है। ठीक है, लेवल्स वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है ना? हाँ, अपसाइड का मूव कब आ सकता है? अगर मान लीजिए कि इस रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट कर देता है, तो बाइंग की तरफ जा सकता है, अच्छा वाला बाइंग जा सकता है। इस रेंज के नीचे की तरफ चलेगा तो फिर एक अच्छा वाला सेल की तरफ जा सकता है। ठीक है, फिलहाल अपने पास कोई व्यू नहीं है। जब तक ये दोनों लेवल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अपन देखेंगे मिड कैप, है ना। ये रहा अपना मिड कैप का लेवल। ठीक है, इसको भी अपन 1 आवर पे ही देखते हैं। 1 आवर पे अपने को क्या लग रहा है? देखिए, 1 आवर पे इसने एक बहुत अच्छा काम किया था। ये क्या काम किया था कि इस वाले लेवल का है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, वापस ही नीचे आ गया। ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है 12,640 के आसपास का लेवल। ठीक है, ये 12,640 का लेवल या 12,650 का लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया,
है ना, सीधा ऊपर ही खुला था इनफैक्ट गैप अप करके, वापस नीचे है ना ये गिर गया, सस्टेन नहीं कर पाया। सॉरी। ठीक है। तो अपने को यहाँ पे एक चीज़ दिखता है कि ये जो एक वाला जो ये हाई था ना, इसका ये ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहीं न कहीं तो बायर्स किधर न किधर तो आ चुके हैं, इतना मेरे को समझ में आता है, ठीक है। अब अपने को इसको अपने को प्ले कैसे करना है, तो अपने को सिंपल इसको प्ले करना है कि जब ये वाला जो हाई अब टूटेगा ऊपर के साइड, ठीक है, और ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है आपका 12,725 का लेवल, ठीक है। जब 12,725 का लेवल टूटेगा, तो फिर आप एक अच्छा खासा है ना अपसाइड की तरफ का मूव देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूँ, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 12,600 के आसपास का लेवल है। 12,600 के ऊपर भी अगर अपने को दिखेगा, तो मैं बाइंग की तरफ कोशिश करूँगा। क्लियर है इतना, है ना? चलिए, तो फिलहाल अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है? फिलहाल अपने को ये दिखा कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, इसका ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन अच्छा वाला किया। यहाँ पे सारे सेलर्स को फंसाया और यहाँ से मार्केट ने ऊपर का मूव ले लिया। तो मेरे ख्याल से ये जो ऊपर का मूव स्टार्ट हुआ है, ये इसका एक पुल बैक है और यहाँ से फिर ये ऊपर जा सकता है। कहने का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ से एक इम्पल्स आया, ये इसका पुल बैक है और यहाँ से ये फिर ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो मंडे को मेरे को लग रहा है कि 13,000 मार्केट को जाना चाहिए क्या? इतना 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 तो नहीं, 12,800 तक जा सकता है बहुत प्यार से, बहुत आराम से, ठीक है। तो ये मेरा मिड कैप का एनालिसिस है। तो मंडे के लिए मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, ठीक है। मंडे के लिए मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ। उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको एक और रीज़न नज़र आएगा। वो रीज़न नज़र आ जाएगा बिटकॉइन। बिटकॉइन को अगर आप देखेंगे तो वो 79,000 और 80,000 के ऊपर, 80,000 को आज टच किया है वो, ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये ज़रूर इस लाइन को तोड़ा है, ठीक है, लेकिन ये इस लाइन को तोड़ा नहीं है। ये इस लाइन को तोड़ करके लोगों को फंसा रहा है, क्योंकि यहाँ से ये वापस इसको ऊपर का लिक्विडिटी मिलना चाहिए, तभी ये ऊपर निकलने के लिए रेडी होगा, ठीक है। तो अपने लिए मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा क्लियर है कि जब 12,600 के आसपास अपने को दिखेगा ऊपर में, तो अपन यहाँ से है ना फिर ऊपर का एक ट्रेड पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ चलेंगे, 12,800 तक का लेवल को पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के लेवल है, एनालिसिस है मिड कैप निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। निफ्टी का एनालिसिस करने का मेरे को मन नहीं है, क्योंकि उसका एक्सपायरी है थर्सडे को, तो अपने को उसको अभी फिलहाल उसको छेड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन ट्रेड करेंगे नहीं, उसका प्रीमियम मिलेगा हाई और हम अपन है ऑप्शन बाई, ऑप्शन बायर, ठीक है। चलिए, अभी मैंने सोचा है कि मैं है ना थोड़ा सा एक एक लॉट, दो दो लॉट से है ना ऑप्शन सेलिंग भी करना शुरू करते हैं, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग करके उसका भी रिजल्ट मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे चल रहा है हर दिन के हिसाब से, है ना। तो मैं एक ये चैलेंज शुरू कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग का। ये आपको अगले मतलब कि आने वाला जो मंडे है कल से, आपको ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग मैंने क्यों किया, किस स्ट्रैटेजी पे किया और पैसा क्या बना। देखिए अभी हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 1,50,000 रुपये होते हैं, अपन 30,000 में भी है ना ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो जो नया नियम कानून आने वाला है वो जब आएगा तब उसका देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी अपन 30,000 में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। आप सिंपल एक चीज़ समझिए कि भाई 30,000 से आप ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग करते हैं या 20,000 से ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम 20,000 से ऑप्शन बाइंग करते हैं, कभी आना हुआ तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये आ जाता है ना। लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है, वो पैसा कहाँ वापस चला जाता है, ठीक है। तो जो हमारा कैपिटल होता है ना वो भी स्वाहा हो जाता है ना। तो क्यों ना अपन रिस्क को है ना मिटिगेट करके, कम करके और ऑप्शन सेलिंग में ही जाया जाए, ठीक है। ऑप्शन बाइंग का जब मौका मिलेगा अपने को, तो ऑप्शन बाइंग भी देखेंगे मार्केट में। जब लगातार ऐसे चलता रहेगा मार्केट, है ना, अपने को दिखेगा कि हाँ यहाँ से है ना मार्केट मतलब निकल रहा है, तो फिर अपन देखेंगे, है ना, ऑप्शन बाइंग का भी। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा ऑप्शन सेलिंग की तरफ मेरा मन कर रहा है जाने का, क्योंकि अपना भी पैसा जाता है ना? मैं कोई आप लोगों से अलग नहीं हूँ, मेरा मेरा भी लॉस होता है। मैं तो लगातार है ना 2-2 महीने, 3-3 महीने तक अच्छा खासा प्रॉफ़िट में रहता हूँ, ठीक है? फिर 1-2 गलती होती है ना, सिर्फ़ 1-2 गलती, वो पूरा का पूरा 2-3 महीने का प्रॉफ़िट भी लेके जाता है और अपना कैपिटल भी लेके जाता है, ठीक है? तो उस चीज़ से है ना मैं अभी जूझ रहा हूँ, ठीक है? और ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मैं इस चीज़ से लड़ रहा हूँ, है ना। अगर ये मैंने इस चीज़ को है ना मतलब जीत लिया, तो फिर मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं भी अच्छा खासा मार्केट में ट्रेड करने के लायक बन जाऊँगा, है ना। तो फिलहाल ये मेरा वीडियो था और
खत्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।